अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मी शहान। प्रोग्राम आप बीते में आपको बहुत ज़्यादा वेलकम। परदेसियों के बारे में लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है, उनकी ज़िंदगियों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी मुश्किलात के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में और बहुत कुछ। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक रिकॉर्डेड वर्जन में छोड़ के जाऊं। मुझे मालूम है मैं लिखने में इतना अच्छा नहीं हूं, बोलने में इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं कुछ जो है वो छोड़ के जाऊं जिसमें शायद कभी अगले साल, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में कुछ ढूंढने वाले कुछ ढूंढ लें। ये वाहिद प्रोग्राम है जिसका इंट्रोडक्शन इसके एपिसोड 2 में दिया जा रहा है, बिकॉज एपिसोड 1 जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया अपने अब्बा की बरसी वाले दिन और मैंने उसमें सिर्फ उनकी बातें की हैं क्योंकि उस दिन मेरे पास और कुछ कहने को था नहीं। खैर, 19 जनवरी की आप बीती भी मैंने लिखी है और मैंने आज क्या डेट है जी, आज 22 जनवरी है, लेकिन मैंने अपने सारे दिनों की आप बीतियाँ लिखी हैं और मैं अब गाहे बगाहे उसको रिकॉर्ड करूँगा। सो आज की आप बीती को शुरू करते हैं और दिस इज़ एपिसोड 2। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी एक परदेसी की रियल लाइफ में डेली क्या होता है। ठीक है, सो जनाब हम शुरू करेंगे 19 जनवरी से। आज का दिन आम दिनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। पिछले साल इसी तारीख को मेरे वालिद साहब हमें छोड़कर इस दुनिया से हकीकी दुनिया की तरफ सफ़र कर गए, जिसकी एपिसोड 1 में मैंने जो है वो सारी मुकम्मल उस वाक़े को भी बयान किया है और उसकी जो है वो जितना मैं उसके बारे में लिख सकता था उसमें मैं वीडियो में नहीं आया। उसकी वजह यही है कि मुझे नहीं लगता कि मैं वो बातें बयान करने के लिए ऐसे कैमरे के सामने बैठ सकता हूँ। ओके, आज के दिन मैं कोई ख़ास काम नहीं कर पाया। दिन का आगाज़ हुआ तो डीडी की प्रमोशन चल रही थी। अब डीडी क्या है? डीडी एक ऐप है जिसमें हम पैसेंजर पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं। तो उस प्रमोशन को पूरा करने के लिए मैं घर से निकला सुबह 6 बजे। काम तो क्या करना था, बस आज के दिन खुद का सामना नहीं करना था मुझे, बस इस वजह से मैं सुबह सुबह निकल गया। सुबह सबसे पहले घर वालों को गुड मॉर्निंग का मैसेज करके हाजिरी लगवानी होती है ना कि मैं उठ गया हूँ। इतनी जल्दी उठा देखकर अम्मी ने फौरन कॉल मिलाई कि सब खैर है ना। वहाँ भी रात थी और हमारे घर में रात देर तक जागने का रिवाज है जो कि अच्छा नहीं है। अम्मी को सब कुछ बयान किया और उन्हें तसल्ली दी कि सब खैर है और मैं प्रमोशन पूरी करने के लिए उठा हूँ। दिल बड़ा बोझल था उस दिन। पहली बरसी थी अब्बू के बिना, 1 साल गुजर गया बहुत तेज, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 2 घंटे काम कर पाया और उसके बाद घर आ गया। पेन और पेंसिल का रिवाज हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया, तो मैंने अपने फ़ोन में ही, जिसमें अभी ये आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसी में मैंने अब्बू के बारे में लिखना शुरू किया। थोड़ा सा लिखा, महसूस हुआ कि जो अल्फाज आ रहे हैं उनका उतार जो है और उन अल्फाज की जो रफ्तार है वो मेरे लिखने की रफ्तार से काफ़ी तेज़ है। तो फिर क्या किया कि उठा, रिकॉर्डिंग शुरू की और इसको एक वीडियो की शक्ल में जो है वो अपलोड कर दिया और इसका लिंक जो है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो आप सुन भी सकते हैं। फिर उस वीडियो को मैंने सबके साथ शेयर कर दिया और अब्बू के लिए दुआ की अपील की। फिर काफ़ी देर अब्बू की बातें याद करके रोता रहा। ये कोई ख़ास बात नहीं है, जिनके भी प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं उनको पता है कि जब उनकी कोई बात याद आती है तो क्या होता है। जब वीडियो शेयर की तो 2 कॉल्स मुझे आई। पहली कॉल शेर खान की थी और दूसरी कॉल गुलजार भाई की। शेर खान ने कॉल पे काम की लालच दी कि काम बहुत अच्छा है, आजा, लेकिन उसका मकसद ये था, सुन बैठा था ना वो मेरी वीडियो, उसका मकसद ये था कि मैं अकेला ना रहूं घर में। परदेसी अक्सर अपने कमरों में अकेले होते हैं और
और उनके साथ बहुत सी यादें होती। तो शेर खान को मेरी तबीयत का भी काफ़ी इल्म है मेरे बारे में, वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है, हमने बहुत देर शेयर्ड अकोमोडेशन में रिहाइश रखी है, तो ही नोज़ कि भाई मैं कितना हसास हूँ और वो सारा कुछ। इसके बाद फिर गुलजार भाई की कॉल आई। पहले उन्होंने मजाक वगैरह करके मेरे मूड को जांचा। जब उन्होंने मेरी हंसी में रोने को सुना तो गुस्से से बोले, बड़े बुरे हो तुम। असल लफ्ज को मैंने बुरे के साथ वीडियो की वजह से तब्दील कर दिया। उन्होंने कुछ और कहा था और बहुत कुछ कहते हैं मुझे, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने और फिर बोले उसके बाद, हाँ मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, फिर बोले कि ना जाने ऐसे नहीं करते, और फिर मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ काम करने के लिए ले गए। इन 2 कॉल्स ने मुझे बड़ा हौसला दिया कि यहाँ भी मेरी परवाह करने वाले लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में तो बेतहाशा है ना। उसके बाद एक इंसान का जिक्र करना कैसे भूल सकता हूँ, जेदी के मैसेज आए मुझे। जेदी ने कॉल नहीं की। आई थिंक वो कॉल कर भी नहीं सकता था, बिकॉज जेदी ने और हमने ये सेम दुख 1 साल के फर्क से सहा है और दिन भी तकरीबन यही थे। जेदी कौन है? जेदी मेरी जान है। जब आप भी तो रिकॉर्ड करूंगा तो ऐसी चीजें होंगी, सो सॉरी अबाउट दैट। अब मैं सारी वीडियो दोबारा से नहीं कर सकता। खैर हमने शाम तक काम किया, गुलजार भाई ने और मैंने, और जब गुलजार भाई की तसल्ली हो गई कि अब मैं ठीक हूँ तो मुझे अकेला छोड़ा। उससे पहले उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। फिर मैंने फौरन ऑफिस वर्क का रास्ता लिया। अच्छा, ऑफिस वर्क्स का रास्ता लिया और पढ़ी लिखी शॉपिंग की, ये मैंने लिखा। असल में मुझे एक फाउंडेशन पेन जो है वो फाउंटेन पेन खरीदना था और एक डायरी, ठीक है, जो मेरे हाथ में है, और पेन जो है वो मेरे सामने पड़ा है, और ये मैं अपनी आप बीतियां लिख सकूं, ये इसलिए मैंने जो है वो खरीदारी करनी थी। मैंने जब गुलजार भाई से जिक्र किया कि मुझे पेन खरीदना है तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, अजय वाड़ पर आ। मैंने वजह नहीं पूछी और बोला अच्छा नहीं खरीदता। लेकिन ऑफिस वर्क्स यहाँ पर एक शॉप है जिसमें सारी जो बड़ी लिखी शॉपिंग है ना वहां से होती है। पढ़े लिखे में कापियां किताबें और बड़ा कुछ, ठीक है। लेकिन जब मैं ऑफिस वर्क्स आया तो मुझे आते ही समझ आ गई कि भाई ने ऐसा क्यों बोला था। जब मैंने फाउंटेन पेन के रेट देखे तो एक बार खुद को दोबारा से कहा, शानी जा बढ़ पड़ा। अगला ख्याल मेरे दिल में ये आया कि आज तक जो पार्कर का पेन पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते रहे हैं वो कभी असल था ही नहीं। अब रेट नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि मुझे आज पता चला कि पेन्स के भी वर्जन्स होते हैं। लाइक पेन जो है इनके वर्जन्स होते हैं, इनके मॉडल्स आते हैं, ठीक है। खैर शॉपिंग की और गाड़ी में बैठकर पेन की अनबॉक्सिंग की। पेन खोला मैंने, ठीक है, और थोड़ा सा लिखा, थोड़ा सा उसको रवा किया। फिर हमेशा से जो बात सुनी थी कि ना पढ़ाई हमेशा से जो बात सुनी थी ना कि पढ़ाई में बड़ा सुकून है, वो सच साबित हो गया। यार एक लिखते लिखते ही मुझे नींद आ गई और मैं अभी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी तो गाड़ी में ही सो गया। अक्सर औकात परदेसी जो है वो अपनी गाड़ियों में सोते हैं। ये एक पावर नैप होता है, यानी कि आप 5 या 10 मिनट के लिए सोते हैं और आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो मैंने पावर नैप लिया। दिल अभी बोझल ही था, काम नहीं किया, घर आ गया और अब्बू की यादों में ये दिन खत्म हो गया। कल मिलेंगे।